ओम ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सनातनम संस्था के कार्यकर्ताओं के लिए और वे सभी सनातनी जो सनातन धर्म का, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सनातन धर्म को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं, उनके लिए भगवत गीता से एक विशिष्ट संक्षिप्त कोर्स बनाया गया है। उस कोर्स का आज ये 15वां भाग है। टुडे इट इज द 15th पार्ट। प्रत्येक सत्र की तरह सब सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले सत्र में आप सबने देखा कि गुण कैसे कार्य करते हैं, गुण कैसे कार्य करते हैं और गुणों का प्रभाव क्या है। हमने कहा कि भगवत गीता में यदि हम 3 चीजें समझ लेते हैं, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है और गुण क्या है, इन 3 चीजों को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो भगवत गीता पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाएगी। यदि हम इन 3 चीजों को नहीं समझते हैं, हम कर्म को नहीं समझते, यज्ञ को नहीं समझते और गुणों को नहीं समझते, तो फिर हम ना भगवत गीता समझ सकते हैं, न धर्म समझ सकते हैं और ना अध्यात्म समझ सकते हैं। फिर हम भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ ही कर देंगे, क्योंकि इन तीनों चीजों पर ही पूरा का पूरा धर्म, आध्यात्म और भगवत गीता टिकी हुई है। स्वामी जी कहते हैं भगवत गीता को समझने की कुंजी है कर्म। तो पिछले सत्र में आपने देखा कि सतोगुण कैसे कार्य करता है, सतोगुण का प्रभाव क्या है। अब आज देखें आप भगवत गीता के अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 ऑफ चैप्टर 14। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवः तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण किससे होता है? तो भगवान कहते हैं रागात्मकम। यह राग अर्थात आसक्ति से उत्पन्न होता है। राग का जीता जागता स्वरूप है रजोगुण, और ये तृष्णा, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। भगवान कहते तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। या आत्मा को कर्म में प्रवृत्त करता है। कौन सा? भगवत गीता का कर्म। तो रजोगुण का प्रभाव क्या है कि यह मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करेगा। ओम का जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, सद्गुरु के सानिध्य में जाना, यह सब इन सब में प्रवृत्त करता है आपको रजोगुण। इसको और स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है, उसे तू कर्म संगेन, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। तो यहां एक बात यह स्पष्ट हो गई कि रजोगुण की उत्पत्ति कहां से होती है? जो हम इच्छाएं करते हैं, जो हम भोग में, विलास में, वासनाओं में अपनी आसक्ति रखते हैं, उसी के कारण रजोगुण उत्पन्न होता है। और यह करता क्या है? यह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। सतोगुण केवल आपको कर्म में प्रवृत्त करता है, आप कर्म में लगे रहते हैं। भगवत गीता में जो परमात्मा श्री कृष्ण ने कर्म बताया है, उस कर्म का आप आचरण करते हैं, परंतु फल की इच्छा नहीं करते, किसी तरह की कामना नहीं करते। लेकिन रजोगुण क्या करता है? आपको उसी कर्म में लगाता है।
आप ओम का जप करेंगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे, किसी सदगुरु महापुरुष की शरण में जाएंगे, यज्ञ का आचरण करेंगे, परंतु उसके बदले में फल की कामना करते हैं। इसीलिए यह कर्म में प्रवृत्ति देता है, यह कर्म में लगाता है, आत्मा को यह कर्म में बांधता है। अब इसके आगे का श्लोक आप देखें, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8। यह भी गुण से संबंधित है। अब आपने सतोगुण देख लिया, रजोगुण देख लिया, अब देखें तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। तमोगुण किससे उत्पन्न होता है? तमः तु अज्ञानजम, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, यह आत्मा को मोह में बांधता है, अज्ञान में बांधता है। और क्या करता है ये? प्रमादालस्य, यह प्रमाद उत्पन्न करता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यह आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा तन्निबध्नाति भारत, इससे बांधता है। प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा। व्यर्थ की चेष्टा क्या है? हम परमात्मा की ओर न बढ़ करके इसी संसार में भोग विलास सुख सुविधाएं यही इकट्ठा करने में दिन रात व्यस्त रहते हैं। प्रमाद। आलस्य का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति काम नहीं करता या वो व्यक्ति एकदम सुस्त पड़ा रहता है, ऐसा नहीं। आलस्य का अर्थ है परमात्मा की ओर नहीं बढ़ेगा, आलस्य करेगा। कल कर लेंगे, 2 साल बाद भगवान का ध्यान कर लेंगे या अगले जन्म में कर लेंगे। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुणी व्यक्ति अधिक सोता है। भगवान कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यह जगत, यह सृष्टि, यह संसार ही रात्रि के समान है और परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो तमोगुणी व्यक्ति दिन रात इसी सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है, वह परमात्मा की ओर नहीं बढ़ता, इसी जगत रूपी रात्रि में सोता रहता है। तो प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। इसको और स्पष्ट देखें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाला यह तमोगुण, मोह अर्थात अज्ञान में डालने वाला, यह किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से। अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, ये हमें उन कार्यों में लगाता है जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, बस घूमते रहो, इसी में चक्कर लगाते रहो। व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य कि कल करेंगे, और निद्रा के द्वारा बांधता है। निद्रा का अर्थ यह नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जगत ही रात्रि है, तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में सोया रहता है। वह इसी जगत रूपी निशा में रात दिन इसी में व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप अर्थात परमात्मा की ओर अचेत रहता है। तमोगुणी बिल्कुल भगवान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता है। यही तमोगुणी निद्रा है, इसमें फंसा है, वह सोता है। अब तीनों गुणों का बंधन, सामूहिक बंधन कैसे काम करता है, ये तीनों गुण एक साथ में कैसे कार्य करते हैं, इनका सामूहिक बंधन किस प्रकार से होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अगला श्लोक देखें, बड़ा सुंदर बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9। बहुत ही, हमने कहा यदि आप गुण समझते हैं, भगवत गीता में 3 चीजें समझना अत्यंत आवश्यक, कर्म, यज्ञ और गुण। भगवान कहते हैं सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण किसमें लगाता है? सुख में। और सुख कहां है? एकमात्र परमात्मा में।
संसारिक वस्तुओं में जो सुख है वह क्षणिक सुख है, थोड़ी देर रहता है फिर नष्ट, फिर दुख आ गया। परंतु परमात्मा में जो सुख है वह परम सुख है। एक बार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह कम नहीं हो सकता, निरंतर बढ़ते बढ़ते वह आपको उसी स्वरूप में पहुंचा देता है। तो परमात्मा में ही सुख है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। और यदि रजोगुण है तो आपको कर्म में प्रवृत्त करेगा। आपसे ओम का जप करोगे, ध्यान करोगे, भगवान की आराधना करोगे, यज्ञ करोगे, परंतु फल की कामना, इच्छा, वासना, तो रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। और तमोगुण क्या करता है? ज्ञान को आच्छादित करके उसको ढक देता है, दबा देता है। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, यह प्रमाद में लगाता है। और एक बात यहां पर देखेंगे कि परमात्मा श्री कृष्ण किसी भी विषय के प्रारंभ में तो उसको पूरा समझा देते हैं। पीछे क्या कहा? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, और यहां पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया, प्रमाद। अब हमें यह समझ लेना है कि यहां पर फिर प्रमाद, आलस्य, निद्रा सबकी बात हो रही है। प्रमादे संजयत्युत। अब इसको और स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सत्व गुण सुख में लगाता है। तो यदि आपको सुख चाहिए, कौन सा सुख? परमानेंट, परम सुख चाहिए जो हमेशा बना रहे, जिसमें कमी नहीं हो, तो फिर आपको अपने भीतर सतोगुण बढ़ाना पड़ेगा। यह सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की ओर धारा में लगाता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है। रजोगुण का काम क्या है? यह हमें जो भगवत गीता का नियत कर्म है, कार्यम कर्म है, उसमें प्रवृत्त करता है। और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में दिन रात हम विचार करते रहते, हमें ये चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये बंगला चाहिए, ये भोग चाहिए, या और ऐसो आराम चाहिए, व्यर्थ की चेष्टाएं जो नश्वर हैं, हमें उसमें लगाता है। अब जब गुण एक ही स्थान पर है, सब सारे गुण कहाँ हैं? हमारे भीतर। दिखाई नहीं देता कि तमोगुण हमें दिखाई दे जाए, रजोगुण दिखाई दे जाए, सतोगुण दिखाई दे जाए, परंतु हम सब इसका आभास कर सकते हैं अपने भीतर भी और दूसरे को भी। उसके व्यवहार बर्ताव को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति तमोगुणी है, रजोगुणी अथवा सतोगुणी, परंतु दिखाई नहीं देता। तो तीनों रहते भीतर हैं, एक ही स्थान पर, एक ही हृदय में है, तो फिर अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं? फिर ये तीनों अलग अलग कैसे हो जाते हैं? इसको समझें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अगला श्लोक अध्याय 14 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 ऑफ चैप्टर 14, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, रजस तमश्च अभिभूय, रजः तमः च अभिभूय, अर्थात रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वम भवति भारत। सतोगुण कैसे बढ़ता है? सतोगुण बढ़ेगा तो ये रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, नीचे कर देता है। और उसी प्रकार से रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण और सतोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। रजः सत्वम तमः चैव, तो रजोगुण और सतोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। तमः सत्वम रजस, तथा इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम कैसे, किस प्रकार से हम अपने भीतर किस गुण को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, और इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात
यह कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है? हम कैसे ये पहचाने कि हमारे भीतर या किसी अन्य व्यक्ति के भीतर कौन सा गुण कार्य कर रहा है? तमोगुण कार्य कर रहा है, रजोगुण अथवा सतोगुण? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 ऑफ चैप्टर 14, इसको देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वारेषु। सर्वद्वारेषु का अर्थ होता है सभी इंद्रियों में, सभी इंद्रियों में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, ये द्वार हैं। सब सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब हमारी संपूर्ण इंद्रियों में, मन में, चित्त में, और प्रकाश कहाँ है? एकमात्र परमात्मा में। परमात्मा का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा की जो अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो जब हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, इंद्रियों में भगवान का प्रभाव दिखाई दे रहा हो तो समझिए कि सत्वगुण उत्पन्न हुआ। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। और क्या लक्षण है इसके? ज्ञानम। ज्ञान का अर्थ है परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, अनुभव। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। तब हमें पहचान लेना चाहिए। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। ऐसी अवस्था यदि है, यदि किसी व्यक्ति का मन परमात्मा में लग रहा है, वह निरंतर भगवान का जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, परमात्मा में उसका चित्त लगा हुआ है, बुद्धि लगी हुई है, प्रकाश उसके भीतर इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में परमात्मा का प्रकाश, तेज, यह सब है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? सत्वमित्युत। सतोगुण की वृद्धि हुई है। अब इसको और स्पष्ट देखें। भगवान कहते जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में, अंतःकरण में, हृदय में और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। सरल भाषा में हमने कहा, यदि कोई व्यक्ति ओम का जप कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, ये नहीं कि दिखावा कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक, मन पूर्वक, उसका मन, बुद्धि, चित्त भगवान के नाम के जप में लग रहा है, सदगुरु के स्वरूप के ध्यान में लग रहा है, भगवत गीता पढ़ने में लग रहा है, इंद्रियों के संयम में वह सफल हो रहा है, तो समझिए कि उसमें विशेष रूप से क्या बढ़ा है? सत्वगुण। अब दूसरा गुण देखें, कैसे समझेंगे कि दूसरा गुण कैसे कार्य कर रहा है? अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 ऑफ चैप्टर 14। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 12 ऑफ चैप्टर 14, लोभः, पहली चीज लोभ, प्रवृत्तिरारंभः, कर्म में प्रवृत्ति। कौन सा कर्म? भगवत गीता का। प्रवृत्ति आरंभः, तो जिसमें लोभ बढ़ा हो, परंतु वह जो भगवत गीता में बताया हुआ कर्म है, उस कर्म में भी वह प्रवृत्ति हो, उसकी प्रवृत्ति हो, लग रहा हो। कर्मणाम असमः, कर्मणाम असमः, कर्म में प्रवृत्त हो और असमः, मन में चंचलता हो। असमः अर्थात समत्व नहीं है, कभी इधर कभी उधर। स्पृहा, भोगों में स्पृहा भी है, लगाव भी है, लालसा है। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, तो किसी व्यक्ति में लोभ बढ़ा है, परंतु
वह भगवत गीता का कर्म भी कर रहा है, ओम का जप भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, बदले में क्या चाहिए उसको? भोग और प्रॉपर्टी और धन और वैभव। तो क्या समझना चाहिए? ऐसा व्यक्ति रजोगुणी है, उसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। अब तीसरा गुण जो सबसे निकृष्ट श्रेणी का गुण है उसको देखें आप। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा। कार्य कौन सा? बाहर के कार्य नहीं, भगवत गीता का जो कर्म है, कर्मों का आरंभ, अशांति, उसके मन में अशांति रहती है। सतोगुणी के मन में अशांति नहीं रहती, क्योंकि वह एक लक्ष्य रखता है, हमें दैवी संपत्ति का उत्थान करना है, आसुरी संपत्ति का समन करना है, परमात्मा का साक्षात दर्शन करना है, बस। और जो रजोगुणी है उसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, सम्मान चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए वो भगवान का जप तप ध्यान आराधना करता है, विधि पूर्वक करता है, परंतु फल की इच्छा करता है, तो उसके मन में अशांति रहती है, चंचलता है, विषय भोगों की लालसा है। यह सब यदि किसी व्यक्ति के भीतर उत्पन्न है तो अब आपको समझना चाहिए कि वह रजोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसमें रजोगुण है। अब आप देखें तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है। अब यदि आप ये सब जानते हैं तो किसी व्यक्ति को आप अब बहुत ही सरलता से आप उसको पहचान सकते हैं। तमोगुण अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, परमात्मा का जो प्रकाश है उस ओर वह बढ़ना नहीं चाहता। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च, भगवत गीता में जो बताया हुआ कर्म है उसको न वह जानता है और न उसको करता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो, व्यर्थ की चेष्टाओं में लगा है, जो नश्वर चीजें हैं उन्हीं को इकट्ठा कर रहा है। व्यर्थ की चेष्टा, जो नश्वर चीजें हैं उन्हीं को इकट्ठा कर रहा है। व्यर्थ की चेष्टा, प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ के कर्मों में लगे रहना। व्यर्थ के कर्मों में लगे रहना। मोह अर्थात ज्ञान, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन, जिसके भीतर तमोगुण बढ़ा हुआ है उसमें अप्रकाशः, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये चीजें दिखाई देती हैं। इसको और स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाशः, प्रकाश परमात्मा का द्योतक है और अंधकार प्रकृति का, सृष्टि जगत, इसी में जो खोया हुआ है अंधकार में है। ईश्वरीय प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव, कार्यम कर्म अर्थात जो भगवत गीता में बताया हुआ कर्म है, करने योग्य प्रक्रिया है, जो उसमें अप्रवृत्ति, उसमें नहीं लगना चाहता। अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह, हमने कहा बस केवल संसार में, जगत, इसी में सब कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है। संसार में मुग्ध करने वाली मोह प्रवृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है? अब आपको पता चल गया कि तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, तो फिर इससे आपको लाभ क्या मिलेगा, क्या परिणाम निकलता है इसका? बड़ा सुंदर श्लोक है और बड़ा काम का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम वेदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अब हमने जान लिया, परंतु प्रश्न मन में रहता है कि ठीक है, इसके जानने से हमें मिलेगा क्या? तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति
सतोगुण को बढ़ा करके, सतोगुण की वृद्धि के समय प्रलयम शरीर को त्यागता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान, वह उत्तम लोकों को, तदोत्तम विदाम लोकान, लोक यानी शरीर, वह उत्तम शरीर को प्राप्त करता है। अमलान निर्विकार, मल रहित। तो एक चीज क्लियर हो गई कि यदि आप अपने भीतर सतोगुण को बढ़ा कर रखते हैं और सतोगुण की वृद्धि में यदि मनुष्य शरीर त्याग करता है, ऐसा नहीं कि जब आप छोटे हैं तो आपने सतोगुण बढ़ा लिया और जब वृद्ध हुए तो तमोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण की वृद्धि जब होने लगती है तो फिर लगातार सतोगुण ही बढ़ेगा, तो उसी को आपको बढ़ाना है। तो यदि हम अपने भीतर सतोगुण को बढ़ा करके रखते हैं और फिर हमारे शरीर का हम त्याग करते हैं, तो भगवान कहते हैं आप मल रहित निर्मल शरीर को प्राप्त होंगे। अर्थात आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा, जिसमें विकार नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये नहीं होंगे। और फिर आप उस शरीर में रहते हुए परमात्मा का साक्षात दर्शन करने की योग्यता आ जाती है। इसको और स्पष्ट देखें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जीवात्मा सत्व गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। तो जो उत्तम कर्म करने वाले हैं ऐसे शरीर की उसको प्राप्ति होती है। इन गुणों को समझना व्यवहारिक जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसके साथ यदि आपको व्यवहार करना है, व्यापार करना है, संबंध रखना है, तो आपको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं रहता। तमोगुणी कब क्या करेगा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि अज्ञानी है, मोह है, उसमें प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है। रजोगुणी व्यक्ति लोभी होता है, रजोगुणी व्यक्ति में लोभ की प्रधानता होती है, परंतु तमोगुणी से श्रेष्ठ है। इसके साथ एक बार आप अपना संबंध रख सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सांसारिक क्रियाकलापों में आप रजोगुणी के साथ में रह सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति है, कभी भी गड़बड़ करेगा। इसे और ज्यादा चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति के साथ आप आंख बंद करके संबंध कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति में कोई विकार नहीं है। वह आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि फिर हम तमोगुणी व्यक्ति को छोड़ दें? नहीं। यदि तमोगुणी व्यक्ति के साथ आपको रहना ही पड़ रहा है तो फिर उसको क्या करें आप? ओम का जप कराएं, भगवत गीता पढ़ाएं, कभी कभी किसी महापुरुष, किसी महात्मा, किसी सन्यासी के साथ लेकर उसको उसके पास लेकर के जाए, तो धीरे धीरे उसमें तमोगुण समाप्त होगा, रजोगुण की वृद्धि होगी। और यही चीज यदि रजोगुणों को आपको सतोगुणी बनाना है, किसी कारणवश यदि आप उसके साथ आपको करना ही पड़ रहा है, और हमने कहा सतोगुणी की कमी है, तो आपको सतोगुणी हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे। तो जो आपको उपलब्ध है तमोगुणी रजोगुणी, तो भगवान ने उसके लिए व्यवस्था दे दी। ऐसा नहीं कि तमोगुणी तमोगुण में पड़ा ही रहेगा, रजोगुणी रजोगुण में ही पड़ा रहेगा। यदि इसी भगवत गीता में बताई हुई विधि से वह ओम का जप करेगा, ध्यान करेगा, परमात्मा आप किसी सदगुरु के सानिध्य में रहेगा, तो धीरे धीरे तमोगुण समाप्त होता है। फिर धीरे धीरे रजोगुण की वृद्धि होती है
और इसी प्रकार रजोगुण समाप्त होकर के फिर शतोगुण की वृद्धि होती है। परंतु प्रयास करें कि शतोगुणी व्यक्ति, हमने कहा, उसके साथ आपको किसी तरह का कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपके विषय में वह स्वयं विचार करता है, आपके उत्थान की बात वह स्वयं सोचता है। अब इसके आगे के जो श्लोक हैं गुण से संबंधित, वह हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। सब पुनः सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।